हेलो एवरीवन। तो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम स्टडी चैनल, जिसके माध्यम से जो निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी, जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर 2 जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं इसकी इकाई नंबर 1। इकाई 1 में क्या है, भारतीय लोकतंत्र में समानता, जिसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में समानता है। चैप्टर फर्स्ट का भी हम आज पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इनको हम 2 पार्टों में डिवाइड करके ही आने की स्टडी करेंगे, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आए। और थोड़े के साथ साथ क्या है कि मैं एक साथ से ही पूरा वीडियो लंबा बन जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड करके ही यानी कि इसको तैयार किया। तो आप देखिएगा कि हम देखते हैं आज फिर पार्ट फर्स्ट। इसमें पार्ट फर्स्ट में क्या है, जिसके बारे में आज इसकी पहले हम इसकी विषय सूची देख लें। इसमें हमको कौन कौन से विषय हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसकी विषय सूची इकाई 1 में क्या है, भारत में लोकतंत्र और समानता। और फिर इसका अध्याय चैप्टर फर्स्ट में समानता। इकाई 2 है, इसमें 2 राज्य सरकार यानी कि राज्य सरकार। इसका चैप्टर 2 है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। चैप्टर 3 में राज शासन कैसे काम करता है। और फिर इसमें हम देखेंगे चैप्टर 3 में क्या है, लिंग बोध जेंडर। और फिर यानी कि इकाई 3 में लिंग बोध जेंडर। इसका चैप्टर 4 है लड़के और लड़कियां के रूप में बड़ा होना। और फिर औरतें, चैप्टर 5 में औरतें ने बदली दुनिया। फिर इसका देखेंगे हम इकाई 4, इसमें संचार माध्यम, जिसका चैप्टर नंबर 6 है संचार के माध्यम को समझना। फिर इसमें देखेंगे हम इकाई 5 में क्या है, बाजार। इसका चैप्टर 7 देखेंगे हम हमारे आसपास के बाज़ार। और चैप्टर 8 में देखेंगे बाज़ार में एक कमीज़। और फिर इसमें लास्ट है भारतीय लोकतंत्र में समानता, जिसका अनुबंध क्या है। इसमें हम देखेंगे चैप्टर 9, समानता के लिए क्या संघर्ष हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। तो फिर इसमें हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में आज देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट में है समानता। तो आज हम इसको देखते हैं कि इसमें हम पहले इस डायग्राम के बारे में देख लें कि छोटे लाल ये किसान है, मंजीत कौर एक शिक्षिका है, तेजा सिंह एक व्यापारी है, गिरीश राव एक छात्र है, कांता देवी घरेलू कामगार है, और फिर सुजाता कुमारी घरेलू कामगार हैं। तो ये चुनाव के काम के लिए उसकी दोस्त को, सुजाता को वोट डालने के बारी बारी से इंतज़ार कर रहे थे। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से समानता की। समानता है क्या? समानता का मतलब होता है कि सभी को एक साथ मिलकर, एक साथ सभी को मिलजुल कर रहना। तो भारत एक क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी में पहले ही लोकतांत्रिक सरकार के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक सरकार कैसी है, उसके बारे में हमने देखा सरकार कैसी बनती है, जिसमें हमने कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें हमने देखा था। तो हम इसमें भागीदारी संघर्ष क्या, शांतिपूर्ण समाधान है, समानता है, न्याय है। मतलब कि शांतिपूर्ण समाधान भी हो सकता है, समानता भी हो सकती है, न्याय भी हो सकता है, समानता है। लोकतंत्र की यह प्रमुख क्या है, ये विशेषता है, जिसमें इसकी जो कार्य प्रणाली है सभी पहेलियों को, मतलब कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वह सभी पहेलियों को क्या करती हुआ है, प्रभावित करती है। जैसे कि अध्याय में आप समानता के बारे में अधिक जानेंगे। तो फिर इसमें क्या, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है और क्यों, और यह भारत में शासन क्या, यानी कि जो भारत में सब एक समान है, मतलब कि सभी को एक समान रूप से देखा जाता है या नहीं। यह कांता की कहानी में चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिकों के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैसे जैन साहब और जो हमारे साथ
इसी लाइन से खड़े हैं, मतलब कि जो सभी लोग हैं एक समान ही खड़े हैं। जो किसके लिए खड़े हैं? वोट डालने के लिए। फिर इसमें बोलता है जी हाँ बिल्कुल। फिर इसमें फिर कांता बोलती है अब तेरी बारी है। जब जब वह चल अनिचल कांता अब तेरी बारी, मतलब कि वह बोलती है कि कांता अब तेरी बारी है। तो फिर इसमें मैं तो उसे 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 वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी का पाइप लगाने का वादा किया है। तो इस तरह से वह बोलती हैं। तो फिर इसमें फिर सभी अब्दुल रहमान कारीगर है, शबनम बानो गृहिणिका है, ग्रेसी लेलोंग मैंने परामर्श करता है। फिर इसमें आइजैक लेलैंग सरकारी अधिकारी है, और रुक्स खानाविश मीडिया कर्मी हैं, और योगराज यानी कि जो बेरोजगार है, अशोक जैन उद्योगपति हैं। तो हम इसमें देखते हैं अब इनके बारे में। तो इसमें दिखलाया गया है कि बाद में आना कांता कौन बोलती हैं? दूसरी जो औरत है उसको बोलती है कि कांता बाद में आना। तो फिर इसमें जी नमस्ते। फिर दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गुड़िया जो बुखार में पड़ी और उसे अस्पताल लेकर जाना है, और पिछले साहब के घर काम कर पाऊँगी और उनमें कुछ पैसे उधार ले आऊँगी जिससे कि गुड़िया का इलाज कर सके। तो फिर घर पर वह गुड़िया के घर पर ले आए और कुछ अच्छा लगेगा तुझे मैं, और अब शाम को लौटूंगी और मैं अपने अस्पताल में चलेंगे, ठीक है। तो कौन बोलती है? औरत किससे बोलती है? उस गुड़िया से बोलती है। तो फिर गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी, और क्या होगा, बस्ती में कभी साफ सफाई नहीं होती। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा ये कूड़ा करकट पड़ा है, जिसके कारण कि बस्ती में क्या है, गंदगी फैली है। तो इसके माध्यम से आप इसमें देख सकते हैं। फिर इसमें क्या है, कोने को अच्छे से साफ करना, मतलब कि कोने को अच्छे से साफ करना जिसमें कि कोई गंदगी ना बने, ना रह जाए। फिर इसमें हम देखेंगे कि मताधिकार का समानता, मतलब कि मताधिकार वोट डालने का सभी को समान अधिकार है। अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। कांता ने वोट देने के लिए लाइन, जब कांता वोट डालने के लिए जाती तो वह कहाँ पर लाइन में खड़े होने से होता है। तो यानी कि वह लाइन पे खड़ी होती है। पुनः उन लोगों को देखो जो उसके साथ लाइन में, मतलब कि वह अपने पुनः पीछे देखती है तो उनके लाइन पे जो लोग खड़े हैं, और फिर खड़े हैं। कांता अपने मालिक से, जैसे कि अशोक जैन को पहचान लेती, मतलब कि कांता जो होती है अपने मालिक भी उसी लाइन में खड़े हैं तो वह अपने मालिक को कांता पहचान लेती है, क्योंकि उसके घर में वह काम करती हैं। तो वह पड़ोसी छोटे लाल को भी, और भारत में एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें कि सभी को वयस्क मत देने का अधिकार। भारत कैसा एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी लोगों को क्या मत देने का पूर्ण अधिकार है। और फिर इसमें चाहे वह कोई भी धर्म का हो, जाति का हो, सभी को पूर्ण अधिकार है। वह शिक्षा स्तर पर कुछ ज़्यादा हो, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षा पाने का भी सभी को समान अधिकार है। जैसे कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, जो कि सभी वयस्क को अपना वोट डालने का अधिकार, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। फिर इसमें कहा गया है कि सभी लोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र का आवश्यक पहलू, जो कि सभी हैं कैसे लोकतांत्रिक हैं उनके लिए है क्या, आवश्यक पहलू जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का विचार, मतलब कि सार्वभौमिक जो है वयस्क लोग हैं उनको मताधिकार का विचार है, समानता का विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश के हर वयस्क, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह आर्थिक स्तर पर जाति का क्यों ना हो, वोट का हकदार, मतलब कि सभी को वोट डालने का पूर्ण अधिकार है। फिर कांता बोलती है कि कांता देने के लिए बहुत ही, यानी वोट डालने के लिए कैसे बहुत ही उत्सुक थी, और देखकर वह बहुत खुश हुई। कांता वोट दे आने की डालने के लिए बहुत उत्सुक थी, और उस
जगह को जहाँ पर वोट डालने के लिए गई तो वह देख कर कैसी हुई, बहुत ही खुश हुई। अब उसके बराबर कोई पास में एक ही वोट था, मतलब कि कांता को वोट डालने के लिए सिर्फ उसके पास सिर्फ एक ही वोट है। फिर कांता ले तेरे पैसे, मतलब कि कौन बोलती है, मकान की मकान मालिकी बोलती है, कांता ले तेरे पैसे, पैसे मांगने की आदत मत बनाओ, समझी। जी मैडम नहीं बनाऊंगी, कौन बोलती है, कांता बोलती है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है तो कांता के मन में समानता की वास्तविक अर्थ के बारे में जानने की उसको शंका होने लगी कि किस तरह से समानता का अधिकार है, इसको जानने के लिए कांता के मन में शंका होने लगी। फिर वह क्या बात है और क्या बात है जिससे कि कांता मन में शंका पैदा हो रही थी, मतलब कि कांता के मन में क्या हो रही थी, शंका पैदा हो रही थी। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें, मतलब कि कांता की जीवन में क्या दिनचर्या है उसको देखते हैं। झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर में के पीछे एक नाला, मतलब कि कांता कहाँ रहती है, एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे क्या है, एक नाला है। और उसकी बेटी कैसी है, बीमार है, परंतु उसे अपने काम के से एक दिन की छुट्टी नहीं मिली, मतलब कि कांता को अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है। तो फिर क्योंकि मालिक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना, फिर कांता अपने मालिक से बोलती है कि मालिक बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना, कुछ पैसे उधार लेने हैं। फिर इसमें घरेलू काम के नौकरी से थका होता, मतलब जो नौकरी से वह घरेलू काम की नौकरी से वह बहुत ही थका देती है। और अंततः उसके दिन समाप्त फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है, सरकारी अस्पताल के सामने लगी है, मतलब कि सरकारी अस्पताल में क्या होता है कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइनें लगी होती है, उस लाइन से वह भिन्न थी, जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि वह इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग कैसे थे, वह गरीब थे। फिर शाम के समय कल जरा देर से बेटी यानी जैन मैडम, जैन साहब और वोट डालने के लिए लाइन पर जो खड़े थे वह सभी कैसे थे, वह वोट डालने के लिए लाइन पर खड़े थे। अपने विचार को समानता के बारे में शंका जानने के लिए कांता के पास में पर्याप्त कारण है, मतलब कांता के मन में जो शंका थी उसको जानने के लिए उसके पास क्या थे, पर्याप्त कारण थे। उपयुक्त कहानी के आधार पर ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए, कोई 3 कारण बता सकते हो आपकी कांता के मन में कौन कौन से विचार आए थे। तो फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि अन्य प्रकार की जो भिन्नता हैं इसके बारे में अब देखते हैं। तो अन्य प्रकार की जो असमानताएं क्या हैं। तो कांता उन बहुत से लोगों में से एक हैं। भारतीय लोकतंत्र में यह मताधिकार का प्राप्त, भारत में जो लोकतंत्र है उसमें क्या है, मत देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, लेकिन दैनिक जीवन में कार्य करने की स्थितियां का समानता से बहुत दूर है, मतलब कि दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसकी समानता से क्या है, बहुत ही दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त लोगों में अनेक कारण में से भी असमानता का सामना करना, मतलब कि जो लोग निर्धन या गरीब होते हैं उनको विभिन्न प्रकार की असमानता का वह सामना करना पड़ता है। इसका आशय निम्नलिखित कहानी पर, जैसे कि जो कहानी है उसको पढ़कर हम समझ सकते हैं। दोनों की वास्तविक घटना के आधार पर भारत में होने वाली इस प्रकार की अभिन्नताएं, असमानताएं को पर भी इस कहानी के माध्यम से हम प्रकाश डाल सकते हैं या समझ सकते हैं। जाति के समान, मतलब समानता है, प्रचलित जो असमानताएं हैं उनमें से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत जो पहचान का अनुभव शायद ही आपको छोटी सी आयु में हो जाए। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचने के लिए जात पात में विश्वास नहीं करते, मतलब कि शहरी क्षेत्र में यह जात पात का कोई महत्व नहीं होता, परंतु आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो इस तरह की ये समानता देखने को आपको मिलेगी। परंतु जहाँ पर एक प्रमुख समाचार पत्र में वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए और आप पाएंगे कि उन शिक्षा के प्राप्त शहरी भारतीय दिमाग से ज़्यादा अधिक है, मतलब कितनी महत्वपूर्ण रखते हैं। तो इसमें हम आइए अब एक कहानी स्कूल से जाने के लिए दलित बच्चे, अब यहाँ से एक और नई कहानी स्टार्ट होती है कि जैसे कि दलित बच्चे हैं वह स्कूल जाने के लिए अनुभव के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दलितों के बारे में आप पहले से ही पिछले वर्ष की जो पुस्तक में पढ़ चुके हैं।
दलित एक ऐसा शब्द है, मतलब कि दलित एक ऐसा शब्द है जो अत्यधिक गरीब या गरीब होता है, जो कि निचली कहानी से जाति या जाति के लोग होते हैं और वह स्वयं ही संबोधित करने के लिए प्रयोग में इस प्रकार के संबोधित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला, दलित का क्या अर्थ होता है? कुचला हुआ या टूटा हुआ, मतलब कि कुचला हुआ या टूटा हुआ, मतलब कि सबसे नीचा नीचे होता है। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित का संकेत करते हैं। पहले ही कुछ भेदभाव होता है जो कि आज भी हो रहा है, पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि 1950 से 2013 के बीच में एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। अपनी आत्मकथा जूठन, उनकी आत्मकथा कौन थी? जूठन में लिखते हैं, मतलब कि उनकी आत्मकथा थी जूठन, जिसमें वह लिखते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नीचे बेल आइकन बटन दिख रहा है लाल वाला, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम फिर इससे जो कहानी है उसको। और दूसरे स्कूल में बैठना पड़ता था, पर ज़मीन पर भी बैठना पड़ता था। बैठने के साथ साथ जगह आते चटाई छोटी होती थी, मतलब कि छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी एक दूसरे से पीछे दरवाजे पर भी बैठना पड़ता था और बोर्ड में दिखे अक्षर को वह धुंधले दिखते थे, क्योंकि दूर से अधिक साफ नहीं दिख पाता, और कुछ बोर्ड जो होते वह चमकीले होने के कारण ही साफ दिखाई नहीं पड़ पाता। कक्षा 4 में प्रधान अध्यापक में ओम प्रकाश ने से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। किससे? ओम प्रकाश से। और फिर लंबा चौड़ा मैदान मेरी वजूद से कई गुना, मतलब कि मेरे से भी ज़्यादा बहुत बड़ा जो मैदान था बहुत बड़ा था। कौन बोलता? ओम प्रकाश बोलता। जिसे साफ करने से करते करते मेरी क्या कमर दर्द होने लगी। कौन बोलता? ओम प्रकाश बोलता। तो फिर इसमें देखते थे कुर्सी छतरियाँ 26/5-4 BSc फिर यानी कि माइक्रोबायो MSc जैसी कि आप इसमें देख सकते हैं। और ऊपर दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों के आधार पर आप इसमें जाति की सूचना देने के लिए अंशों पर गोला बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। फिर इसमें देखते हैं इसमें जूठन, ओम प्रकाश की एक आत्मकथा। फिर देखते हैं फिर करने लगी और फिर दूसरे चेहरा पर सिर अट गया, मतलब कि अट गया, जिसके कारण मुंह के भीतर धूल घुस गई। सिर मुँह अट जाता है जिसके कारण उसके मुंह पे क्या धूल चली जाती है। फिर वह मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, उसकी जो कक्षा है उसमें भी कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर के अपने कमरे में बैठे, मतलब हेड मास्टर जो होता है वह अपने कमरे में बैठा था, लेकिन निगाह मुझ पर ही टिकी थी। मतलब वह बैठा तो था उस कमरे पर वह, और परंतु उसकी नज़र किस पर थी? काम करने वाले ओम प्रकाश पर। वह पानी को पीने के लिए इजाज़त नहीं दी, मतलब उसको प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए भी इजाज़त नहीं दी थी। पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की, दरवाजे, मास्टर और लड़कों की आंखें छिपाकर तमाशा देख रहे थे, मतलब कि मास्टर के साथ साथ लड़के भी उसका ओम प्रकाश को जो आंखें छिपाकर उसका तमाशा देख रहे थे कि वह किस तरह से वह अपना काम कर रहा। ओम प्रकाश अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान को झाड़ू लगाई जाती हैं। कौन लगाता? ओम प्रकाश लगाता। और फिर क्रम से सभी रूप उधार से गुजारते हैं, और उसके बाद पिता अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखकर उन्हें शिक्षकों को साहसपूर्वक सामना किया। तो फिर इसमें ओम प्रकाश के हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हैं और ऊंचे सुर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिएगा, मास्टर हो तो यही पड़ेगा जिससे कि मदरसे में, और ही नहीं। इसके बाद वह कौन? ओम प्रकाश के जो उसके पिताजी थे। दूसरी कहानी में एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि भारत के एक बड़े शहर में घाटी
देश और अधिकांश जो घटना घटी जो कि देश के अधिकांश भागों में ऐसा ही सामान्य बात है, जो कि अधिकांशतः यह है। एक समान कहानी के तौर पर आप श्रीमती अंसारी की कहानी है, मतलब किसकी कहानी है? श्रीमती अंसारी की है, जो कि शहर में किराए के एक मकान में लेना चाहती हैं, जहां पर पैसे वाले लोग हैं, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं होती। किसके पास? श्रीमती अंसारी जी के पास। तो फिर इसमें मकान ढूंढने में मदद लेनी पड़ी। प्रॉपर्टी डीलर के पास गए और डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है, उसे किराए पर मिल सकते हैं। और यह कहानी मकान को देखने के लिए अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्हें मकान लेने का निर्णय लिया। किसने? अंसारी दंपतियों ने। फिर वह मकान मालकिन ने उनके नाम सुने और वह बहाने बनाने लगी कि मांसाहारी लोग को मकान नहीं दे सकती, मतलब कि जो मांस खाते हैं उन लोगों को क्या वह मकान नहीं दे सकती, क्योंकि वह उस बिल्डिंग में कोई मांसाहारी व्यक्ति का निवास नहीं करता था। प्रॉपर्टी डीलर ने अंसारी दंपति को दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पड़ोसी से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उसके सामने दूसरे तीसरे मकानों में दूसरी पसंद आए, यही बहाना दोहराया गया। आम प्रॉपर्टी डीलर ने आने की सुझाव दिया कि क्या ये अपना नाम बदल सकते हैं कर श्रीमती कुमार रखना चाहोगे? अंसारी दंपति ऐसा करने से इच्छुक नहीं थे, क्योंकि इसलिए उन्हें कुछ मकान देखने की निश्चय किया। और दूसरे मकान देखने के लिए किसने? अंसारी दंपति ने निश्चय किया कि वहाँ पर उनको मकान नहीं मिल रहा था। तो फिर लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद ही मकान मालिकिन मिली, जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो गई। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो अंसारी दंपतियों के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ साथ शिक्षिका सहपाठी ने असमानता का व्यवहार क्यों किया, इसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने इस कहानी में पढ़ा उसके बारे में आप देख सकते हैं। और फिर इसमें हम अंसारी दंपति के साथ साथ असमानता के व्यवहार क्यों रहा, जैसे कि इस कहानी में आपने देखा, उसी का इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो फिर देखते हैं फिर आगे। दोस्तों अगले पार्ट में हम देखेंगे इसकी आगे की कहानी। सेशन कैसा लगा? सेशन यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस अधूरी कहानी को जानने के लिए आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, जिसमें कि आप इस कहानी को विस्तारपूर्वक जान सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।